हेलो बच्चों, अब यूनिट 1, 2 और 3 हो चुका है सोगा का। अब बारी है यूनिट नंबर 4 जो है अनपेड सेलर। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सर सबसे पहले बात आती है यूनिट नंबर 4 में अनपेड सेलर होता कौन है। सर अनपेड सेलर मतलब वो आदमी जिसको कंसिडरेशन नहीं मिला है, जिसको पैसे नहीं मिले हैं अपने गुड्स के रिलेशन में। या तो उसको पैसे नहीं मिले, या उसको बिल मिला था, बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिसऑनर हो गया, चेक मिला था डिसऑनर हो गया, या क्रेडिट पीरियड में उसने सामान बेचा था और क्रेडिट पीरियड आज ओवर हो चुका है लेकिन उसको उसका पैसा नहीं मिला, तो वैसा आदमी हो जाता है अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर को मिलते हैं दो तरह के राइट्स, एक राइट्स अगेंस्ट बायर, दूसरा राइट्स अगेंस्ट गुड्स। तो पहले डिस्कस करेंगे राइट्स अगेंस्ट गुड्स। राइट्स अगेंस्ट गुड्स तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है लियन। लियन का मतलब होता है रिटेन पोजेशन। लियन कब एप्लीकेबल होता है? जब आईसीसी वर्ल्ड कप होता है, मतलब जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, या कैश सेल हुई और कैश नहीं मिला, या क्रेडिट सेल हुई और क्रेडिट पीरियड ओवर हो गया, अभी तक पैसे नहीं मिले। लियन खत्म कैसे होता है? लियन खत्म होता है काउ से। मैं ये तो बकरी हो गई पर ठीक है, काउ से होता है। काउ मतलब सी, जब गुड्स कैरियर को दे दिए जाए, या ओ बायर खुद डिलीवरी ऑब्टेन कर ले, या डब्ल्यू बायर वेवर कर दे कंडीशन, सॉरी सेलर वेवर कर दे कंडीशन ऑफ लियन। सेलर वेवर कब करेगा? मान लो बायर ने अगर प्राइस ऑफर किया तो सेलर वेवर कर देगा, तो लियन खत्म हो जाता है। बट सपोज ऐसा कर लो कि सर की फैक्ट्री से सामान निकल गया है, वो अंकल ट्रक में सामान चढ़ा लिए और अब वो जा रहे हैं गाते गाते, चल छैया 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 चल छैया छैया, वो गाते गाते निकल रहे हैं, ठीक है। और उसी दौरान, ठीक है, बायर ने सेलर को फोन किया, बोला कि भैया मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब इस समय जब सेलर को पता चल रहा है अभी फोन पे कि वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो अब सेलर क्या करे? सेलर अपने आप को यहां से कैसे बचाए? हाउ विल ही सेव हिमसेल्फ? तो अब इसके लिए आता है दूसरा वाला, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। SIT, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होता है? जब टिप टिप बरसा पानी। मतलब कब सर? जब गुड्स ट्रांजिट में हो, बायर इंसॉल्वेंट हो, और भैया सामने वाले ने प्राइस नहीं पे किया होना चाहिए और पार्टेड विद द पोजेशन है, तब आता है सर आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट की कहानी। लेकिन सर देखो, ये तो ट्रांजिट कब आया, कब स्टॉपेज शुरू होगा, लेकिन ये तो ट्रांजिट का स्टार्टिंग पॉइंट बताया। ट्रांजिट कब तक कंटिन्यू होता है? ट्रांजिट तब तक चलता है सर, ध्यान से समझना, जब तक गुड्स सेलर के पास से निकल के बायर के पास नहीं पहुंचते या बायर के एजेंट के पास नहीं पहुंचते। ये पूरा एरिया इज ट्रांजिट। जब एक्चुअली में आपको गुड्स दे दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। इसीलिए जब आपने फोन में देखते होगे कि जब आपके गुड्स आपके डिलीवरी बॉय लेके निकलता है तो उसमें लिखा रहता है गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स आर आउट फॉर डिलीवरी। आउट फॉर डिलीवरी मतलब अब जब उस कैरियर ने आपका सामान ले लिया है, डिलीवरी इज कंप्लीट, क्योंकि वो आपको लाके दे देगा। लेकिन जब तक गुड्स दूसरे शहर से आपके शहर आ रहा होता है, वो दिखाता है ट्रांजिट। सो दैट इज द डिफरेंस। तो ट्रांजिट का ये पीरियड होगा। ट्रांजिट खत्म कब होगा? जब, अब ट्रांजिट के एंड के पॉइंट कब होंगे? जब बायर के पास पहुंच जाए, या बायर के एजेंट के पास पहुंच जाए, या बायर ने खुद ट्रक भेजी है जिसमें सामान लोड करने के लिए बोल रहा है, या बायर एक शिप का चार्टर्ड ओनर है और उसी शिप में सामान चढ़ा दिया गया है जो बायर द्वारा ओन्ड है, या तो एक एजेंट बायर का एक पर्टिकुलर शिप पर ट्रैवल कर रहा है रशिया से इंडिया, और उसी समय उसी शिप पर रशियन प्रोडक्ट चढ़ा दिया गया है जो बायर ने ऑर्डर किया था, तो डिलीवरी उसी समय कंप्लीट हो जाएगी। और एक लास्ट वाला आता है इंटरसेप्शन बाय बायर। अगर लोकेशन मध्य प्रदेश से निकल के सामान कोलकाता आने वाला है और बायर उसको बीच में इंटरसेप्ट करके भुवनेश्वर में सामान को ले ले, तो उसी समय ट्रांजिट कंप्लीट मान लिया जाता है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, सेलर इससे बहुत दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि सर इस केस में उसका जो राइट टू स्टॉप डिलीवरी है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि गुड्स डिलीवर ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, अब बात आती है सर तीसरे राइट के बारे में, रीसेल। सर रीसेल में क्या होता है? अब देखो, या तो आपने स्टॉपेज करके गुड्स को रोक लिया या पोजेशन रिटेन करके गुड्स को रोक लिया, बट अल्टीमेटली तो आपने गुड्स को रोका ही है ना ब्रो। तो अब उन गुड्स का क्या किया जाएगा? अब उन गुड्स को आप क्या करोगे? सामने वाले को दे दोगे, ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट को हटा दोगे, गुड्स को सामने वाले को दे दोगे, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा? अब आता है रीसेल, ठीक है। या तो मैंने रोक लिया, या तो मैंने रिटेन पोजीशन किया, या स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या जिंदगी भर वो सामान पर बैठा रहूंगा? क्या नहीं, अब मैं उसको दूसरे को सेल करूंगा। तो रीसेल आप कब कर सकते हो? अगर पेरिशेबल गुड्स है तो वो बोलता है विदाउट नोटिस भी, लेकिन विदाउट नोटिस कभी मत करना मेरे लाल, क्योंकि अगर विदाउट नोटिस तुमने किया और सेकंड सेल में तुमको नुकसान हुआ, तो वो नुकसान सेलर को खुद बेयर करना होगा, और प्रॉफिट हुआ तो बायर को रिटर्न करना होगा। लेकिन अगर तुम नोटिस दे देते हो कि देखो सर अगले 10 दिन में मैं सामान बेचने वाला हूं, तो उस केस में प्रॉफिट आप रिटेन कर सकते हो, लॉस आपको वापस मिलेगा।
रीसेल करने के बाद जो आदमी आपसे खरीदेगा उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। ये चीज हमने आपको सेक्शन नंबर 27 के एक्सेप्शन में पढ़ा दी थी, ठीक है। तो ये हो गया राइट्स अगेंस्ट गुड्स। नाउ व्हाट आर द राइट्स अगेंस्ट बायर? अब बायर के अगेंस्ट पहला वो केस करेगा सूट फॉर प्राइस, ठीक है, सेक्शन 55 में। फिर सूट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, जैसे वो सेक्शन 44 में कल के यूनिट में आपको बताया था कि बायर के पास पावर है ना, रिफ्यूज कर सकता है डिलीवरी, लेकिन वो राइटफुल रिफ्यूजल होना चाहिए। तो वहां पर रिफ्यूज किया, अगर राइटफुल नहीं है तो सेक्शन 56 में डैमेजेस मांगेंगे। फिर आता है सर 55 हुआ, 56 हुआ, 57 आया। 57 में क्या बोला हम लोगों ने? 57 में हम लोग ने बोला कि सर वो क्या करेगा, वो आपसे एंटीसिपेटरी ब्रीच का पैसा मांगेगा क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो। और फिर आया सर मेरे फेवरेट सेक्शंस 60, 61 जो बात करते हैं सर सूट फॉर इंटरेस्ट के बारे में और रेप्यूडिएशन के बारे में। तो सॉरी, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। सेलर के केस में कौन कौन से राइट्स हैं? 55, 56, 60, 61, ठीक है। 55, 56, 60, 61 ये चार है सेलर के केस में। अब एक यूनिक पॉइंट लास्ट में आता है कि बायर भी सेलर पर केस कर सकता है। बायर के भी राइट्स हैं, कौन कौन से? डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, डिलीवरी मांगा, डिलीवरी दिया नहीं, 57। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये कब होगा? इसका मतलब क्या होता है? बायर बोलता है सर मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को मेरा सामान की परफॉर्मेंस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। बट ये कब होगा? जब 10 बहाने करके ले गई डील। गुड्स डैमेजेस सफिशिएंट नहीं है, गुड्स यूनिक नेचर के हैं, स्पेसिफिक गुड्स हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत परफॉर्मेंस पॉसिबल है तब। दूसरा, वारंटी आपको पढ़ाया था तो वारंटी पर डैमेजेस क्लेम करेगा। फिर वापस 60, 70 60, 61 आ जाएगा। रेप्यूडिएशन के लिए केस करेगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच और लास्ट में सूट फॉर इंटरेस्ट। एक लास्ट पॉइंट आता है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल मतलब वो सेल होती है, जैसे आईपीएल का भी ऑक्शन चल रहा है, जहां पे बहुत सारे बिडर्स आते हैं और जो बिडर हाईएस्ट वैल्यू बिड करता है उसको सामान मिल जाता है। ओनरशिप ट्रांसफर होती है एट द फॉल ऑफ द हैमर। याद रखिएगा, अगर हैमर मारते हैं और हैमर टूट जाता है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ओनरशिप ट्रांसफर तब होती है जब हैमर मार के हैमर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तभी बायर लायबल होगा। और एक लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, आप इस बिडिंग में पफर को बैठा सकते हैं जो प्रिटेंडेड बिडिंग करके प्राइस को बढ़ाता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर उसको पकड़ लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और पफर चाहे तो अपनी बिड वापस भी खींच सकता है। तो अगर वही लास्ट बिडर है तो वो अपनी बिड वापस खींच लेगा। आई होप ये 7 मिनट्स की सीरीज आपको पसंद आ रही है। इसी के साथ सोगा खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट में आईपीए का यूनिट नंबर 1। थैंक यू सो मच।